बाप की दिल्ली है, इनके बाप की दिल्ली है रेखा गुप्ता की। नरेंद्र मोदी और इनके अंधभक्त सुन रहे हो तो कान खोल कर सुन लें। कच्चा पहन के निकल जाना, छोटे छोटे ने बताना चाहते देश तुम्हारे बाप का नहीं है। इतनी पराक्रमी सेना है हमारे पास, सब कुछ होने के बाद आज आपने हमारी सेना को जो है सीज फायर का ऑर्डर दे दिया। 56 इंच की छाती बोल लेना ट्रम्प के सामने, दिखावे ना इंदिरा गांधी जैसा सीना। वो तो महिला होके नहीं डरी, ये 56 इंच की छाती लेकर डर रहा है। और ये भक्तों के पापा और ये इनके सारे अंधभक्त ये बोलते हैं कि हम लोग जीत कर आए हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा इन्होंने अपने हिस्से में ले लिया है। ये डंका बज रहा है भक्तों के पापा का। हमारे बच्चे कांवड़ ढो रहे हैं और इनके बच्चे विदेश में बढ़ रहे हैं, डंका ही तो बज रहा है। हम देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, इनके बच्चे देश बेच रहे हैं। इसका बुढ़ापा जेल में करना, ध्यान रखना। आज विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हो। देखिए रेखा गुप्ता की तानाशाही जो चल रही है दिल्ली में चलने नहीं देंगे। ये 2 बार की छोटी सी निगम पार्षद दिल्ली की रही, एकदम मुख्यमंत्री बन गई, तो ये सोच रही है कि मैं देश की रानी बन गई। ये घमंड दिमाग में से निकाल दे रेखा गुप्ता। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर खड़े हैं, ये जो आरएसएस के ये बीजेपी कच्चा पहन के निकल जाना, छोटे छोटे ने बताना चाहते देश तुम्हारे बाप का नहीं है। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर यहाँ खड़े हैं, ये आरएसएस के लोग नहीं है जो डर जाएंगे, इनसे बढ़ जाएंगे। अरे तुम लोगों का कोई योगदान नहीं रहा आजादी में, अरे हमारा योगदान है। हम धन सिंह कोतवाल गुर्जर के वंशज हैं, महाराजा सूरजमल के वंशज है, भगत सिंह है हम। राहुल गांधी भगत सिंह है, भगत सिंह का खून अंकित प्रधान है। दिमाग में तो गलत फहमी निकाल दे, बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। अगर किसी भी झुकी झोपड़ी को इन्होंने अब की बार हाथ लगा दिया, इनके बुलडोजर के पहिए ठाके बेच देंगे और इनका बुलडोजर को जैसे बुलडोजर आएगा टैग ठाके इसे पूरे बुलडोजर को तोड़ देंगे। 15-20 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, बेघर हो गए हैं। देखिए झुग्गियों की लड़ाई हमने लड़ी, हमारे हम मुकदमे झेल रहे हैं, लेकिन अब की बार अगर इनका बुलडोजर चलेगा तो राहुल गांधी के बब्बर शेरों की नार पे उतरेगा। जब उतरेगा सवाल एक और उठता है कि एक तरफ हमारे देश में गरीबों को मिटाया जा रहा है, उन्हें झुग्गी झोंपड़ी से तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। वहीं विदेश से आप देखेंगे कि ट्रंप का एक आदेश आता है कि सीज फायर मैंने कराया है और सरकार इसको मानने के लिए राजी नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, और नरेंद्र मोदी को ये पता चल सका है कि राहुल गांधी भारी पड़ रहा है, और राहुल गांधी जो बोलता है ना वो करता है। राहुल गांधी इलाज कर देगा इनका अब की बार। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से संसद में दहाड़ रहे हैं ना, सिर्फ एक ही ऐसा नेता है जो खुल के बोल रहा है। अरे नरेंद्र मोदी इतनी 56 इंच की छाती बोल लेना ट्रम्प के सामने, दिखावे ना इंदिरा गांधी जैसा सीना। वो तो महिला होके नहीं डरी, ये 56 इंच की छाती लेकर डर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को डूब के मर जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर गए, लेकिन वो तो कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है मोदी। अरे डंका बज तो रहा, 25% टैरिफ दे तो रहे हैं, ये डंका ही तो है विश्वपति का। समझ रहे हो, हमारे बच्चे कांवड़ ढो रहे हैं और इनके बच्चे विदेश में बढ़ रहे हैं, ये डंका ही तो बज रहा। समझ रहे हो जी, हम यहाँ रोड सरकार है, हम रोड पे क्या बोलते हैं रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, इनके बच्चे देश बेच रहे हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, इनके बच्चे वहाँ हमारे जो पैसा है, हमारी जमीन है, वो इसके जो अरबपति मित्र हैं वो ले लेकर भाग रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था को डुबो रहे हैं। ये चल रहा है। नौकरी में विश्व गुरु बता दो, कि कहीं जज बता दो हमारा ओबीसी समाज का, जो हम बात करते हैं हम ओबीसी समाज से आते हैं, बहुजन समाज का कोई जज बता दो, उसमें कोई वाइस चांसलर हमारा बता दो, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमारा बता दो, किसी न्यूज एजेंसी, आप लोग न्यूज एजेंसी चलाते हो, उसमें कोई हमारा न्यूज एंकर बता दो, तो ये तो विश्व गुरु बनेगा। काय का विश्व गुरु? अरे जो अर्थव्यवस्था जो बच रही वो हम जैसे लोगों ने, बहुजन समाज ने बचा रखी है, एसटी एससी ओबीसी ने ये बचा रखा, नहीं तो देश का नाश करने पे अड़े हुए हैं। देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ देश को नाश बढ़ा रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, इसकी यू तो देश को आगे बढ़ा, यू तो विश्व गुरु बना रहा। हमारे बालक पढ़े लिखे वे रोड पे ठेला लगा रहे हैं, वे चाय बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। उन्हें पता है ना कि जब जब बहुजन समाज ने कलम पकड़ी है तब तक संविधान लिखा है। अगर हम इंग्लिश पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे, हम विदेश पहुंच जाएंगे। इन्हें पता है ये 3% जो मनीवादी लोग देश पे राज कर रहे हैं, इन्हें पता बहुजन समाज अगर पढ़ लिया, शिक्षा में आगे पहुंच गया तो इन्हें उखाड़ फेंकेगा। जब जब बहुजन समाज ने कलम पकड़ी है तब तक हम लोगों ने इतिहास लिखा, संविधान लिखा है। ये समाज तो कहते हैं कि बीजेपी के साथ है। अरे कौन सा बहुजन समाज है? अब की बार अगर हमारी 15 सीट और आ जाती तो पता चल जाता है। इन्होंने वो भी धांधली करी। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी परमानेंट तो आवाज महाराष्ट्र पे उठा रहे हैं, परमानेंट हरियाणा पे उठा रहे हैं, परमानेंट अब इस पे देख लो, अब बिहार पे चल रहा है, बिहार पे परमानेंट चल रहा है। ये बिहार पे देखिए, अरे एकदम ही कैसा होगी, सीट लगा दिया इन्होंने, हैं एकदम ही ना आगे के सबको इसे चेंज करो, इसकी वोट सबकी वोट काट के दोबारा बनाओ। अरे धांधली भाई। नरेंद्र मोदी उन अंग्रेजों से ही बुरा जो हमने नहीं देखे। नरेंद्र मोदी जितनी जल्दी देश से चला जावे
और आप देखना, मेरी बात ध्यान रखना, चाहे हमें ये सरकार जेल भेजे, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस दिन गद्दी पे उतरेगा और हम जननायक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन आरएसएस का और नरेंद्र मोदी जेल में होगा। इसका बुढ़ापा जेल में करना, ध्यान रखना। नहीं, ये जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जो दो विचारधाराएं जो हैं आपस में जो हैं, ये वो विचारधारा की लड़ाई है। इसको हमने कोई किसी को जेल में भेजना या ये कांग्रेस की नीतियां नहीं है, लेकिन जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बात करेगा, वो जेल में जरूर होगा। उसमें चाहे कोई नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। हमारी कोई घृणा की राजनीति नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। जो संविधान से जो खिलाफ चलेगा वो जेल के अंदर जरूर मिलेगा। तो कैसे देखते हैं ट्रंप का मैटर, कैसे देखते हैं? ट्रंप का मैटर हम इसमें सिर्फ इसलिए सीधा हमारी सार्वभौमिकता के ऊपर उसका हस्तक्षेप है। हम ट्रंप को ऐसे देखते हैं कि 1971 का इसमें हमारे प्रधानमंत्री जब हमारी इंदिरा गांधी जी थी, तो उस टाइप का हमें ये वाक्य याद आता है कि इंदिरा गांधी जी ने वहां बैठ के बोला था कि हम अमेरिका को अपना मित्र मानते हैं, अपना भगवान नहीं मानते। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने उनका ये जवाब दिया था कि आप हमारे भारत के मैटर के अंदर आप इंटरफेयर मत करिए। भारत अपनी जो है रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत रखता है, अपने फैसले वो स्वयं लेना जानता है। और ये उस भाषा को, उस शैली को ये समझ नहीं पाए नरेंद्र मोदी। और जब हमारे देश का कोई फैसला 7 समंदर पार से आता है तो जरूर हमारी उसमें हमें शर्मिंदा महसूस होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है पूरे विश्व के सामने। एक छोटे छोटे देश हैं जो अमेरिका को आंख दिखा देते हैं चलते फिरते में। बिल्कुल, इतना महान देश, इतनी पराक्रम सरकार हमारे पास, इतनी पराक्रम सेना हमारे पास, एक राजनीतिक क्षमता के कारण उस सेना को शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी। 90 रन बना के कोई सेंचुरी ना बना के आए। आपने कभी ऐसा कोई मैच देखा है? 99 पर क्लीन बोल्ड, 99 पे ये वो उस तरीके के ये लोग हैं कि जब हमारी सेना हमारी सक्षम है, इतनी पराक्रमी सेना है, हमारे पास सब कुछ होने के बाद आज आपने हमारी सेना को जो है सीज फायर का ऑर्डर दे दिया। वो तो कहते हैं ना कि ये देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है। बुद्ध का देश है। बुद्ध ने कब हमें बोला है? बुद्ध जो है शालीनता सिखाते हैं, लेकिन आपको वो हार का दिशा नहीं दिखाते हैं। ये बुद्ध भी इनको जब ये बाहर जाते हैं इंडिया से बाहर, तब इन्हें बुद्ध याद आते हैं। धरती की, हिंदुस्तान की धरा पर इनको बुद्ध याद नहीं आता है। हिंदुस्तान की धरा पर इन्हें कोई जन कोई याद नहीं आता है। परंतु जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, बड़ा ही शर्मसार है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शर्म का सामना करना पड़ता है जिस तरीके से ट्रंप ने हस्तक्षेप करके जो युद्ध विराम कराया है। और ये भक्तों के पापा और ये इनके सारे अंधभक्त ये बोलते हैं कि हम लोग जीत कर आए हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जीत मैं इन शब्दों पे इसलिए जोर देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जीते हुए थे, लेकिन आपने वहाँ से बैकफुट हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। आई हुई जीत को आपने ना स्वीकार करके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमें मिल सकता था, आप उसे छोड़ आए। आप बड़े ही घोर निंदा के पात्र हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर नरेंद्र मोदी और इनके अंधभक्त सुन रहे हो तो कान खोल कर सुन लें। जननायक राहुल गांधी सड़कों पर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। आप कह रहे हैं, एक सवाल ये भी उठता है कि आप देखिए ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर करने की बात की, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार कहती है कि ट्रंप जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री मतलब मित्र हैं, तो पाकिस्तान के तमाम अधिकारी तो अमेरिका में बैठ के खाना खा रहे हैं ट्रंप के साथ। आप देखें ना अभी हाल ही में जो 25% टैरिफ जो लगाया गया, क्यों लगाया गया? ये कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर पनिशमेंट है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ट्रंप को जाकर वहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, उसके इलेक्शन में कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अरे अगर आप लोग सच्चा काम कर रहे होते, अगर आप लोग इनसे इन्फ्लुएंस ना होते, अगर हम में दम होता, आप आवाज़ उठाएं। हमारे जननायक राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जिस तरीके से आवाज़ उठाते कि ट्रंप ने भारत का ये इंडिया का इलेक्शन को, इसी चीज को तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारी विदेश नीति का फेलियर है। इन्होंने जिस तरीके से आगे की कार्रवाई रोक दी गई, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको शर्म आनी चाहिए। और इसके साथ साथ इनको नेतृत्व की क्षमता ना हो तो इनको अपना रिजाइन देना चाहिए। क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी विदेश नीति का फेलियर है, जो राहुल गांधी जी आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले संसद में बोल चुके हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ नजदीक आ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है और आज वो चीज साबित हुई इस देश के अंदर। बांग्लादेश एक छोटा सा देश जो हमारा बनाया हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था हमसे आगे जा रही है। उस नक्शे में हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा इन्होंने अपने हिस्से में ले लिया है। ये डंका बज रहा है भक्तों के पापा का। अगर ये डंका नहीं बज रहा तो इनको आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जिसका
स्थापना इंडिया के थ्रू हुई है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उस टाइम इसका विभाजन किया पाकिस्तान का और एक बांग्लादेश की नींव रखी, आज वही बांग्लादेश बेशरम शर्मसार होकर इनको आंखें दिखा रहा है और भक्तों के पापा आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। उस तरीके से जिस तरीके से कबूतर का शिकार होने वाला होता है और बिल्ली सामने होती है तो कबूतर आंखें मूंद लेता है, ये नरेंद्र मोदी वही कबूतर की भूमिका निभा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये लोग नहीं जागे तो जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन श्रीलंका में हुआ है, पब्लिक सड़कों पे आई है, वो समय दूर नहीं है जब पूरी भारत का जनाधार सड़कों पे होगा। हम लोग जेल मरने के लिए तैयार हैं, हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये बेशरम नहीं जागा तो कहीं ना कहीं हम लोग इसे जगाने का काम भी करेंगे।